नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज एक तो बड़े दुख की बात है कि सिद्धार्थ शुक्ला जी का कल हार्ट अटैक से देहांत हो गया। और उसके बाद मेरे पास बहुत से लोगों के दिल्ली से और बॉम्बे से फ़ोन आए कि आपने वीडियो में कहा था नेता अभिनेता किसी की भी दुख समाचार मिल सकता है। पहले कल्याण सिंह जी गए, अब इसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला जी गए। और उसके लिए मैं उनके परिवार को, उनके सभी सदस्यों को बहुत बहुत दुख सहने की शक्ति प्रदान करती हूँ। प्रभु ऐसा दुख किसी को न दे। उभरता सितारा आज हमारे बीच में नहीं रहा, उसके लिए मैं 1 मिनट के लिए ओम शांति का बोल के इसी बात में यहीं विराम दूंगी, क्योंकि वो तो अब चले गए, लेकिन वो जिस धर्म को मानते थे, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, मैं उस धर्म में 8 साल से जाती थी। आज भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के आश्रम वर्ल्ड में चल रहे हैं और बाबा ने उनको अपने चरणों में लिया। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने बाबा और मम्मा को अपनी इन आँखों से देखा हुआ है और उनका चोला भी मेरे सामने ही छूटा था। मम्मा का तो काफ़ी समय पहले ही चोला छूट गया था, बाबा का चोला अभी कुछ साल पहले ही छूटा है। और बड़ा सच्चा और अच्छा और पवित्र रास्ता है। तो ये तो बात हुई सिद्धार्थ शुक्ला जी की। अब मैं आपको एक काल पुरुष और एक कुंभ राशि, इन दोनों के ऊपर क्या फ़र्क है और कैसे कैसे इन दोनों को लाभ होगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले काल पुरुष की जो कुंडली होती है वो 1 नंबर से शुरू होती है। मैं अपने दर्शकों को अपनी वीडियो में बहुत बार बता चुकी हूँ कि काल पुरुष की जो गणना होती है वो 1 नंबर से शुरू होकर 12 नंबर पे ख़त्म होती है। हमारे 12 भाव होते हैं कुंडली में। और कुंभ लगन और कुंभ राशि मैं आज इसलिए बोल रही हूँ कि इसके भाग्य में शुक्र का जो परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में आपको बताऊंगी और इसको क्या क्या लाभ होंगे कुंभ राशि वालों को और कुंभ लगन वालों को। अगर तो इनका जन्म कुंभ राशि और कुंभ लगन और एस नाम से इनका होता है तो यह भविष्य इनके ऊपर सत्य होगी। और जिनका सिर्फ नाम ही ऐसे है तो मैं उसके लिए इस भविष्यवाणी को 20 to 30% नंबर दूंगी कि नाम के चलन से भी कुछ ना कुछ ग्रहों का असर होता है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 5 तारीख को मंगल जो है वह कन्या राशि में आएंगे और शुक्र जो है वह अपनी तुला राशि में जाएंगे। तो मेरा आपसे सिर्फ ये निवेदन है कि जो काल पुरुष से मंगल 6ठे घर में बली होते हैं और किसी भी की कुंडली हो उसमें 6ठे घर में मंगल बली होते हैं, नीच के ना हो वक्री ना हो। तो काल पुरुष में जब मंगल 6ठे घर में आएंगे तो इनका योग राहु से नवम पंचम होगा और राहु से नवम पंचम होने से
सॉरी, नवम पंचम होने से भाग्य में वृद्धि और संतान से भी कुछ लाभ होता है। और लेकिन राहु का मंगल के साथ अंगारक योग होता है, इसलिए यहाँ मंगल कुछ अच्छा फल नहीं देंगे। ये काल पुरुष के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। और उसी हिसाब से जो कुंभ लगन है और कुंभ राशि है, उसमें जो तुला है, तुला राशि वो भाग्य की राशि बनती है। और उसमें 5 तारीख को शुक्र परिवर्तन होंगे। और शुक्र कुंभ राशि को 5 महीने तक धन की वर्षा, कार्य में वृद्धि, संतान से लाभ, विदेश के योग, यह सारे बनेंगे। क्योंकि तुला उसका भाग्य स्थान है, नवम, पिता से भी लाभ हो सकता है। और तीसरे पराक्रम को देख के किसी स्त्री के द्वारा भी लाभ हो सकता है। यह कुंभ लगन और कुंभ राशि वालों के लिए मैंने बताया है। और शुक्र जो है लक्ष्मीदायक होता है, और जब ये अपनी राशि में आए तो यह बहुत अच्छा फल देता है। लेकिन यह चित्रा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में होगा तो इसका बल आपको और भी अधिक मिलेगा। कुंभ लगन कुंभ राशि वाले पहले ये तुला में आएगा, फिर ये वृश्चिक में जाएगा 10वें कर्म स्थान पे, धर्म स्थान पे, फिर उसके बाद ये लाभ स्थान में जाएगा, फिर 12वें में जाएगा, फिर आपके कुंभ लगन में आएगा, और फिर उसके बाद यह मीन राशि में जाएगा। मीन राशि तक कुंभ लगन और कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र योग कारक होगा। उनके जितने भी रुके हुए कार्य होंगे सारे कार्य बनेंगे। विदेश में जो उनका जाने का या पढ़ने का इरादा होगा वो सक्सेसफुल होगा। और जब कर्म स्थान में आएंगे तो जिनकी नौकरियां छूटी हुई हैं या जिनको काम में परेशानी आ रही है, उनके काम में, भाग्य में बढ़ोतरी होगी। इसके बाद जब ये लाभ स्थान में जाएगा एकादश में, तो यह संतान पक्ष को भी देखेगा और संतान के द्वारा भी लाभ, संतान को भी लाभ, विद्या में लाभ। इस प्रकार से शुक्र अपना फल देगा। और शुक्र का मैं कुंभ लगन और कुंभ राशि वालों को बोलूंगी, जितना जाप हो सके करें, और जितना मंत्र का जाप हो सके वह करें। और अगर किसी का शुक्र जन्म कुंडली में ठीक नहीं है, अष्टम में है या द्वादश में है या किसी ऐसे स्थान में है, किसी ऐसे ग्रह की दृष्टि है जिससे शुक्र दूषित होता है या लाभ देने में असमर्थ होता है, तो उन्हें अपने आचार्य को दिखा के शुक्र का उपाय करना चाहिए, शुक्र का मंत्र पढ़ना चाहिए, शुक्र की चीज़ें दान में करनी चाहिए। और गाय माता को तो जरूर दान करना चाहिए, शुक्र जिनका ठीक नहीं है या नीच का है। तो 5 और 6 महीने कुंभ लगन और कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र लाभदायक होगा। और इसके साथ मंगल भी, मंगल की जो ये नक्षत्र में है तो मंगल का भी ये उनको फल देगा। एक 14 सितंबर को जब बृहस्पति मकर राशि में आएंगे और शनि की 10वीं दृष्टि उच्च की तुला राशि पे पड़ेगी, तो मैं आपको इसके लिए थोड़ी सी सावधानी देना चाहती हूँ कि कुछ सेक्स स्कैंडल बाहर आएंगे और किसी के स्कैंडल घरों में या जिनकी पत्रियों में जैसा योग होगा वह उजागर होंगे। और शनि जब शुक्र को उच्च का देखता है तो राहु की भी शनि पे दृष्टि है, उसको राहु का भी बल मिल रहा है।
शनि राहु शुक्र आपस में मित्र हैं, लेकिन ये कहावत है चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। राहु अपना कोई ना कोई छलिया इसमें दिखा देगा शुक्र प्रधान लोगों का, उनके कुछ स्कैंडल बाहर आ सकते हैं और शुक्र प्रधान लोगों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शनि की भी उसके ऊपर दृष्टि है। शनि न्यायप्रिय है और उस समय में गुरु भी शनि की राशि मकर में होगा। शनि न्यायप्रिय है, सेवक है, मजदूर है। इस तरीके से अगर शनि जिनके अच्छे हैं, अगर उन्होंने अपने किसी कुलीग के साथ या किसी एम्प्लॉय के साथ कुछ फ्लर्ट करने की कोशिश की तो यह भी उजागर होगा, क्योंकि शनि के साथ जब गुरु आ जाएंगे तो गुरु देवों के देव और शनि न्यायप्रिय, तो जिनके भी कुछ ऐसे स्कैंडल होंगे वह उजागर जरूर होंगे। तो मेरा आपको आज यह बताने का उद्देश्य था, शनि प्रधान लोग भी अपने किसी कुलीग के साथ, किसी कर्मचारी के साथ या अपने किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ कोई ऐसा संबंध बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब शनि के साथ शुक्र और बृहस्पति का जो ये दृष्टि संबंध है और उसमें राहु भी दृष्टि दे रहा है, तो मैं आपको इस चीज के लिए सचेत करूंगी। मैं राजनीतिक में भी थोड़ी सी उठापटक की मुझे संभावना लगती है, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि कर्म स्थान 10वें स्थान में अपने से पड़ेगी, तो उसमें भी कुछ राजनीतिक में उठापटक, कुछ सरकार के सख्त निर्णय जिसका जनता विरोध करने की कोशिश करेगी या ऑपोजिशन पार्टी विरोध करने की कोशिश करेगी। यह कुछ समय के लिए है जिसमें मैं अपनी जनता को, अपने देशवासियों को, सबको इस चीज के लिए सचेत करूंगी कि आप किसी भी उपद्रव में ना जाएं और ना किसी में भागीदार बने, क्योंकि सरकार का काम है सरकार चलाना। उसको मालूम है मुझे नियम किस प्रकार से बनाने हैं या देश के लिए, जनता के लिए क्या हित के लिए होगा, और जो ऑपोजिशन पार्टी है वो विरोध करने की कोशिश करेगी जिसमें जनता ना कूदे। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था आपको कि कोरोना अगस्त सितंबर में बच्चों के ऊपर भारी पड़ेगा, और जो मैं न्यूज़ चैनल्स में देख रही हूँ बिहार में और यूपी में जिस तरीके का बुखार आया है, उसके अंदर बच्चे अचनचेत ही गुजर रहे हैं। और मेरा आप सबसे एक ही बात का अनुरोध है कि आप ऐसी कोशिश ना करें कि लॉकडाउन दोबारा से लगे। अभी बुखार घरों में दस्तक दे रहा है और ये किस रूप को, किस आपदा को ले आए हमारे घर में, इसका कुछ भी आपको मालूम नहीं लगेगा। दूसरी बात, प्रकृति आपदाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं और प्रकृति आपदाओं को कोई रोक नहीं सकता। अभी भी जो ये प्रकृति आपदाएं हैं, कहीं पे बाढ़, कहीं पे अगजनी, कहीं पे उपद्रव, ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन आज मेरा सिर्फ आप लोगों से यही निवेदन था कि कुंभ लगन और कुंभ राशि वालों के लिए मैंने बताया, जो शुक्र के परिवर्तन से 5 महीने बहुत अच्छे जाने वाले हैं। और अगर आप काल पुरुष से देखते हैं, काल पुरुष की कुंडली से,
तो शुक्र 7वें घर में अपने ही घर में आएगा, जिससे कि बिजनेस में जिन लोगों के विदेशों से धन आना या विदेशों में व्यापार करना, इससे उनको लाभ मिलेगा, क्योंकि सूर्य अभी छठे घर में काल पुरुष से आएगा। तो जब वह छठे घर में आएगा तो उस वक्त में जो सरकारी जॉब के लिए या कोई अपने नौकरी के लिए कंपटीशन में बैठना चाहते हैं, जिनका सूर्य बलवान होगा, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, जिनका सूर्य बलवान होगा उनको लाभ होगा, प्रमोशन होगी और एग्जाम कंपटीशन में वह सक्सेसफुल होंगे। तो मैं समय समय पे आपको एक बात जरूर बताती हूँ कि आप अपनी पत्री अपने आचार्य को 2 महीने 3 महीने 4 महीने में जरूर आप दिखाया कीजिए। अब काल पुरुष के हिसाब से 10वें घर में शनि और बृहस्पति की युति बनेगी, शनि और बृहस्पति की युति बनेगी और उसको राहु देखेगा, राहु की दृष्टि होगी उसके ऊपर। जब तक राहु वृष राशि में रहेगा तब तक कुछ ना कुछ उठापटक या हमारे बड़े जनों को कोई तकलीफ या हमारे राजनेताओं में या अभिनेताओं में किसी बड़े व्यक्ति का जाना यह निश्चित है। अब यह उनकी कुंडली के हिसाब से है या उनके भाग्य के हिसाब से है। काल पुरुष की कुंडली जो बताती है मैंने आपको उसके हिसाब से बताया। अगर कोई मेरे से संपर्क करना चाहे तो 11 बजे से 4 बजे के बीच में आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाइए। मेरी जो वीडियो है वह आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। आज मैंने आपको कुंभ लग्न के बारे में बताया। अगली वीडियो में मैं आपको जो श्राद्ध आने वाले हैं उसके बारे में बताऊंगी कि पितरों को हमें तर्पण कैसे करना है, नेगेटिविटी कैसे निकालनी है घर से, और हमें अपने पितरों को खुश करके अपने घर में कैसे खुशहाली लानी है। मेरी अगली वीडियो जो होगी वो श्राद्धों के ऊपर होगी। और एक मैं आपको बताती हूँ कि अभी 10 तारीख को चतुर्थी है, कलंक चतुर्थी जिसे बोलते हैं, गणेश कलंक चतुर्थी। उस दिन हमें चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। चंद्रमा को देखने से हमारे जीवन में पूरे वर्ष में कभी भी हमारे को कलंक लग सकता है। तो यह कलंक चतुर्थी का जो महत्व है सिर्फ यही है कि हमें उस दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। और जो भी मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है वह मेरे से 9810930691 पे कांटेक्ट कर सकता है और 9999 इसके ऊपर मेरे से कांटेक्ट कर सकता है और अपनी पत्री का अवलोकन करा सकता है। और 11 बजे से 4 बजे का समय है। और आगे के लिए मैं जो मीन लगन और मीन राशि वालों के लिए बताऊंगी, वह अपनी पत्री खोल के देख के बैठे और उनको देखे कि उनका चंद्रमा कहाँ पे है। अगर 12 नंबर की राशि में है तो वह मीन लगन और मीन राशि वाले व्यक्ति होंगे, उनकी प्रेडिक्शन उसी हिसाब से होगी। अब मैं आपको जो भी लगन और राशि होगी, सिर्फ वो व्यक्ति अपनी उस पत्री को देखे जिनका लगन राशि, जैसे मैंने आज आपको कुंभ के लिए बताया, तो इसके अंदर 7 नाम वाले सारे कुंभ में नहीं आते, तो कईयों की कुंडली से नाम नहीं होते और बिना कुंडली के नाम रखे होते हैं। तो उनको जो ये शुक्र का, मंगल का, सूर्य का जो भी बल मिलेगा वो 20 to 30% मिलेगा। और जिनका नाम जन्मपत्री के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से, नक्षत्र के चरण के हिसाब से
शब्द चुन के उनके पेरेंट्स ने नाम रखा है। उनको जो प्रेडिक्शन हो रही है वो 100% उनको रिजल्ट मिलेगा। और जो भी मेरे से कांटेक्ट करे 11 से 4 बजे के बीच में करे। और अपनी पत्री का आप अपना अवलोकन अभी कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले अपने आचार्य से करा के समय का लाभ ले। जो समय का लाभ है उसको उठाएं और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। नमस्कार। आप और आपका परिवार सुखी रहे, यही मेरी भोले से प्रार्थना है। और आप सरकार की गाइडलाइंस के ऊपर पूरा ध्यान रखें। जो सरकार गाइडलाइंस दे रही है वो हमें उसका पालन करना आवश्यक है। धन्यवाद।